दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि भारत के नक्शे पे जितने भी राज्य हैं या केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैं देखता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछते रहते हैं कि हमें नक्शा याद नहीं रहता है, क्या करें, कोई सिंपल ट्रिक है कि नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज आपको सिंपल से सिंपल तरीके से नक्शे को समझाने की और याद करवाने की कोशिश करूँ। और मेरा विश्वास मानिए कि नक्शे को याद करना बहुत ही आसान है। तो हम बिना किसी देरी के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपके सामने भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आपको नक्शे में कौन सी चीज़ याद रहती है, वो सब छोड़ दीजिए, क्या याद नहीं रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ सिंपली, अगर नक्शा आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या याद रहता है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों को राजस्थान याद रह जाएगा, क्योंकि इसका एरिया सबसे बड़ा है और ये दिखता भी अलग है। इसके अलावा जो बीच में जो मध्य प्रदेश कहलाता है, वो मध्य का हिस्सा भी याद रह जाएगा। दो चीज़ें तो रहेंगी। तीसरी चीज़, जम्मू कश्मीर भी याद रह जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दो चीज़ें ये हो जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोग और किसी राज्य से हों तो उन्हें अपना राज्य याद रह जाए। अब ये बात बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं। देखिए, नक्शे को जब भी आप शुरू करें तो आप नीचे से शुरू करें, क्योंकि नीचे का हिस्सा अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं बेस आपका बन जाएगा। ऊपर वाला तो आपको याद है ही, जम्मू कश्मीर वाला। तो देखो, नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं साउथ जोन ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया। अब अगर साउथ जोन में हम देखेंगे तो साउथ जोन में हमें 5 राज्य मिलेंगे। कोई भी आपको कहता है ना कि साउथ इंडिया क्या है, तो 5 राज्यों से मिला हुआ एक पूरा जोन ही साउथ जोन ऑफ इंडिया है। 5 में सबसे पहले आपको याद रहेगा किनारे पे केरल। ठीक है, ये किनारे पे है, बिल्कुल इस तरफ है, आपका लेफ्ट की तरफ है, तो केरल याद रह जाएगा। केरल में होती है मलयालम, और इधर है बिल्कुल तमिलनाडु, यानी कि तमिल बोली जाती है। तो मतलब आप समझ लो कि मलयालम और तमिल साथ साथ हैं, तो आप केरल, तमिलनाडु। ऊपर आप आओगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कौन निकला है? तेलंगाना निकला है। इन 5 को मिला दोगे तो साउथ जोन बन जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। ये चीज़ हो जाती है। अब देखो, ये तो साउथ वाला पार्ट हो गया। अब हमें ऊपर जाना है, तो अब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं। और वेस्ट में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक है महाराष्ट्र, एक है गुजरात। देखो, सारा का सारा व्यापार जो है हम लोग समुद्र से करते हैं, और गुजराती लोग जो है व्यापार के लिए फेमस होते हैं। तो समुद्र के पास हमेशा गुजरात रहेगा, इसके अलावा महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि सपनों की नगरी है तो समंदर से होके ही गुजरेगी। तो महाराष्ट्र और गुजरात याद रखने में कोई दिक्कत है? अब गुजरात में इतना व्यापार कर लिया, महाराष्ट्र से इतना काम कर लिया, तो सीधी सी बात है, एंजॉय करने भी जाना है, थोड़ा घूमने भी जाना है, तो आ जाता है आपका गोवा। अब गोवा की खास बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है। तो समझो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कहीं दबा हुआ है समंदर के किनारे गोवा। तो आपका साउथ जोन कंप्लीट हो जाता है, वेस्ट जोन कंप्लीट हो जाता है। याद रखना, वेस्ट जोन के लिए हमने राजस्थान को भी ले लिया है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से वेस्ट याद रख सकते हैं, और नीचे के 5 से साउथ याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यानी कि ऊपर नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ में मैंने आपको लद्दाख बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर बता दिया। अब देखो, राजस्थान की जो बोली है वो मारवाड़ी है मेनली, और मारवाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणवी से मिलती है। तो ये आपस में ही है, मिले हुए ही हैं। तो सीधी सी बात है कि बोली की वजह से हम याद रख सकते हैं कि राजस्थान के पास है हरियाणा। अब हरियाणा की हल्की सी बोली पंजाब से भी मिलती है आगे चल के, तो आगे पंजाब आ जाता है। और पंजाब की सीधी बोली जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मिलती है, लेकिन हिमाचल थोड़ा पहुंच जाता है वहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये 3 जुड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। याद रखना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब चूंकि हम नॉर्थ में आए हैं, उत्तर के पार्ट में आए हैं, तो उत्तर से जुड़े हुए 2 राज्य हम याद रख सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ये नहीं है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा खंड अलग है, जिसको आप कहते हो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश साथ में याद रखा जा सकता है। तो नॉर्थ में क्या क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, इधर से 3 है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। भाषाओं से याद रख सकते हो, और सबसे बड़ा राजस्थान तो है ही। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाता है। यहाँ नहीं जाना, यहाँ नेपाल है, नेपाल से अपने कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब देखो, हम नीचे से ऊपर आए हैं। अब सीधी सी बात है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें इस जगह पे लेफ्ट में, थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट में क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट का मतलब होता है दिल, तो दिल से निकलती है दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो आपको बहुत छोटी सी जगह मिलेगी,
क्योंकि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी सबके लिए ज़रूरी है। सीधी सी बात है, सारे काम वहीं से चलते हैं। तो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कहीं आपको दिल्ली मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पे आपको डिनोट करना है कि दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका नॉर्थ जोन भी पूरा हो जाता है, वेस्ट जोन भी पूरा हो जाता है, साउथ जोन भी पूरा हो जाता है। आइए आप थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से जब आप आगे जाओगे ना, तो 3 ऐसे राज्य मिलेंगे जिनकी बोलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं और बिल्कुल लाइन से चलेंगे वो राज्य। एक आता है आपका उड़ीसा, इसके ऊपर आता है आपका झारखंड और इसके ऊपर आता है आपका बिहार। बिहार, झारखंड, उड़ीसा मिलते जुलते हुए से राज्य रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन सब से अलग थोड़ा सा वेस्ट में चला जाता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के राइट में मत जाना, वहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, ईस्ट बंगाल आ जाता है, उसको छोड़ देना, वो अलग है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि उड़ीसा, झारखंड और बिहार की एक लाइन है जिससे राइट की तरफ आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है, ठीक है। अब देखो, उड़ीसा, झारखंड और बिहार की एक लाइन बन रही है, मध्य में मध्य प्रदेश है ही, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जुड़े हुए हैं, इधर से पूरा साउथ जुड़ा हुआ है, तो बीच में ये जगह रह गई। तो ये इन लोगों का क्या 36 का आंकड़ा है क्या? जी हाँ, ये है आपके नाराज फूफा जी, यानी कि 36 के आंकड़े वाले छत्तीसगढ़ साहब। तो इनको आप अलग से याद रख सकते हो कि इनके साथ कोई लाइन नहीं है, ये अकेले रहते हैं। कभी कभी ये झारखंड से बना लेते हैं, कभी ये उड़ीसा से बना लेते हैं, कभी जीजा जी मिल जाते हैं, कभी साले साहब मिल जाते हैं। फूफा जी को खुश रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है, तो छत्तीसगढ़ को आप याद रख सकते हो। आओ अब हम चलते हैं अपने ननियाल की तरफ, चलते हैं मामा के यहाँ चलते हैं। बहुत अच्छी जगह है, हमारे देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में घुसने का रास्ता क्या है? वेस्ट बंगाल है। ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से घूम के एक रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, मगर उससे पहले 2 देशों के बीच में एक जगह फंसी हुई है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम आपका नेपाल से भी जुड़ा है और भूटान से भी जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि 2 देशों के साथ ये अपनी सीमा को शेयर कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन थोड़ी सी हट रही है, इसीलिए यहाँ पे है, इसको याद रखना है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से जो रास्ता जाता है उसको आप कहते हो चिकन नेक, और चिकन नेक से आप अंदर घुसते हो तो आपको बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, असम और मेघालय। देखो, असम के नाम से आपको चाय याद आ जाएगी। अब चाय की पत्ती असम में उग रही है, लेकिन चाय में थोड़ा पानी भी तो डालना पड़ेगा ना भाई। इतने अमीर तो नहीं है हम लोग कि सिर्फ दूध डाल के पिए, और मोटी चाय तो हजम भी नहीं होती, मुझे तो नहीं होती, आपको होती होगी। तो मैं पानी डालता हूँ, और पानी डालने के लिए हमें पानी चाहिए जो हमें मेघालय से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मेघ बहुत है, पानी बहुत बरसता है, सीधी सी बात है। तो असम, मेघालय, चाय पानी याद रह जाएगा। पूरे के पूरे देश के दिन की शुरुआत यहीं से होती है, चाय पानी से ही होती है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कॉफ़ी भी पीते होंगे, वो एक अलग बात है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 राज्य सिंपली याद रह सकते हैं जो कि नीचे की तरफ हैं आपके। एक है मिजोरम और एक है त्रिपुरा। मिजोरम का मी और त्रिपुरा का त्र तो बनता है मित्र। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इनको याद रखना बहुत आसान है, मित्र हैं नीचे नीचे। बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आती है इनको देख के। मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके बाद 3 जगह आपकी खाली बचती है। एक आपका ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड और इसके बाद मणिपुर। तो आप एक लाइन से भी याद रख सकते हो इसको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एक हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र एक हो गया। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में 3 पार्टियां हो गई। एक है आपका चाय पानी यानी कि असम और मेघालय, एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 3 अलग हैं। एक आपका मित्र हो जाता है यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा मामला सेट हो जाता है। तो अब आपने देखा कि कितना आसान है पूरे देश को याद रखना। नीचे से आपका साउथ जोन है, इधर आपका वेस्ट जोन है, ऊपर आपका नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में एक अलग से चल रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। इधर आपकी एक लाइन चलती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार की। यहाँ पे वेस्ट बंगाल थोड़ा अकेला है, और बीच में फूफा जी तो हैं ही आपके छत्तीसगढ़ वाले, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा नक्शा याद हो गया होगा। लेकिन एक मिनट, एक चीज़ अभी और बाकी है, वो है एक हमारा लक्षद्वीप और एक हमारा अंडमान निकोबार। इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये थोड़े से अलग अलग थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ा समुंदर के किनारे रहते हैं, थोड़ा बीच में रहते हैं, बीच ही बीच है यहाँ पे। इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो आपको याद हो गया होगा, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।